उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची सड़कें थीं, खेतों में सरसों लहराती थी और शाम होते ही पूरा इलाका चूल्हों के धुएं से ढक जाता था, वहीं एक साधारण सा लड़का रहता था। उसका नाम था विवेक। विवेक का घर मिट्टी और ईंटों से बना था, जिसकी छत पर टीन की चादरें लगी थीं। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में घर तंदूर की तरह तपता था, लेकिन उसी घर में सपनों की ठंडी छाया भी थी। विवेक के पिता एक छोटे किसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे साल भर का गुजारा मुश्किल से होता था। माँ घर के कामों के साथ साथ दूसरों के घरों में सिलाई का काम भी करती थीं। परिवार में विवेक के अलावा उसकी छोटी बहन रानी थी, जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, पर हिम्मत और ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। बचपन से ही विवेक पढ़ाई में तेज था। गांव के प्राथमिक विद्यालय में जब वह पहली बार गया, तो उसके पास न नया बस्ता था, न रंग-बिरंगी किताबें। माँ ने पुराने कपड़े से एक थैला सी दिया था और पिता ने किसी से पुरानी किताबें उधार लेकर उसे दे दी थीं। फिर भी उसकी आंखों में चमक थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। स्कूल में मास्टर जी अक्सर कहते, विवेक, तुम्हें कुछ खास बात है। मेहनत करते रहो, एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। ये शब्द उसके दिल में ऐसे बस गए जैसे किसी ने दीपक जला दिया हो। वह रोज स्कूल से लौटकर पहले घर के कामों में हाथ बंटाता, फिर खेत पर पिता की मदद करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। बिजली गांव में अक्सर चली जाती थी, इसलिए पढ़ाई के लिए वही धुंधली रोशनी उसका सहारा थी। समय बीतता गया। विवेक अब 8वीं कक्षा में पहुंच चुका था। गांव का स्कूल केवल 8वीं तक ही था। आगे की पढ़ाई के लिए उसे पास के कस्बे में जाना पड़ता। कस्बा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। रोज आना जाना आसान नहीं था, और बस का किराया भी परिवार के लिए बोझ था। एक दिन पिता ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो, लेकिन हालत तुम देख ही रहे हो। विवेक चुप रहा, पर उसके मन में तूफान उठ रहा था। क्या उसके सपने यही रुक जाएंगे? उसी रात उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन वह मास्टर जी के पास गया और अपनी समस्या बताई। मास्टर जी ने उसकी लगन देखी और उसे कस्बे के इंटर कॉलेज में दाखिला दिलवाने में मदद की। साथ ही